क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होंगे कोरोना के नए वेरिएंट? नए साल में लाइफ इंश्योरेंस खरीदना कितना आसान होगा? FASTAG से टोल कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी? बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं मनी 9 में। बीमा नियामक इरडा ने यह साफ कर दिया है कि सभी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में ओमिक्रॉन का इलाज कवर किया जाएगा। कोरोना स्पेसिफिक कवच और रक्षक पॉलिसी भी ओमिक्रॉन से जुड़े इलाज का खर्च वहन करेगी। यानी कोरोना का वेरिएंट कोई भी हो, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लाइफ इंश्योरेंस खरीदना अब महंगा होगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ ने प्रीमियम 10 से 30% तक बढ़ा दिया है, तो दूसरी कंपनियां भी प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इससे जिसका प्रीमियम पहले 9 से 10,000 रुपए तक था, अब 12 से 13,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। कनाडा की एक अदालत ने क्यूबेक प्रांत में भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ये मामला इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2011 में निरस्त कर दिया गया था। अब फीचर फोन से भी पैसों का लेन देन किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने गांवों और कस्बों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें भुगतान पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, यानी आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं रहेगी। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए SBI ने IMPS की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ही बैंक ब्रांच में IMPS के जरिए 2 से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने पर 20 रुपए प्लस GST का सर्विस चार्ज लगाया है। वहीं नेट बैंकिंग, मोबाइल और योनो के जरिए IMPC ट्रांजैक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। दिसंबर 2021 में देश में राजमार्गों पर फास्टैग से टोल कलेक्शन में करीब 16% की बढ़त हुई है। दिसंबर में 3,679 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। इसी तरह दिसंबर में ई-वे बिल जनरेशन भी शानदार रहा। दिसंबर में इसकी संख्या बढ़कर 7.16 करोड़ तक पहुंच गई। अप्रैल 2018 में सिस्टम की शुरुआत के बाद ये अब तक दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। डिजिटल करेंसी चलाने वाला जमैका दुनिया का पहला देश बन गया है। बैंक ऑफ जमैका ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का परीक्षण पूरा कर लिया है। अब मार्च तक इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। मार्च 2021 में CBDC प्रोटोटाइप का परीक्षण शुरू किया था। थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। कोविड कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को भी ऑफिस आने से छूट दी जाएगी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ काम करने जा रही है। कंपनी रुपए में अब तक की सबसे बड़ी बॉन्ड बिक्री की योजना बना रही है। कंपनी 50 अरब रुपए के बॉन्ड 5 साल की मैच्योरिटी के साथ 6.20% कूपन रेट पर बेचेगी। इस धन का उपयोग वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।